गुड मॉर्निंग क्लास 2 बच्चों। आज आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक फिर से निकालिए और हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, मात्राएं। इसके पहले आप पार्ट 1 में भाषा सीखा था आपने, भाषा। और दूसरे पार्ट में आपने वर्ड की जानकारी ली थी ना, वर्ड क्या होता है और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो बच्चों आज हम लोग मात्राएं सीखेंगे। मात्राएं क्या होती हैं बच्चों? मात्राएं स्वर की होती हैं ना, ये आपको पता है ना, मात्राएं स्वर की होती हैं और ये व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं। जो स्वर होते हैं इसी के चिन्ह होते हैं, जैसे कि स्वर है आ, ई, उ, री, ए, ओ, तो ये स्वर है ना, और इन्हीं के चिन्ह हैं, वही मात्रा के रूप में व्यंजन के ऊपर लगाए जाते हैं। इसको लगाने से जो शब्द है उसका अर्थ भी बदल जाता है और उच्चारण भी बदल जाता है ना। तो चलिए आज हम लोग मात्राएं पढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपके इस बुक में पिक्चर में देखिए तितली बनी है और क्या बना है, कौवा। तो तितली में देखिए मात्रा लगी हुई है ना, ता पर छोटी की मात्रा लगी है और ल पर बड़ी की मात्रा, तितली। और देखिए कोयल में, कोयल सॉरी बच्चों, कौवा नहीं है, ये कोयल है। तो देखिए कोयल में का पर ओ की मात्रा है, यल, कोयल, है ना। तो इसमें ओ की मात्रा लग गई, जो ओ हम बोलते हैं उसकी मात्रा देखिए किस तरह से लगी है। तो यही जो स्वर हैं वही मात्राएं होते हैं। इन्हीं को लिखने के लिए चिन्ह बना दिए जाते हैं और ये मात्रा कहलाते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अ, छोटा आ है, छोटा आ की कोई मात्रा होती है? नहीं ना। जो छोटा आ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है और ये व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। बताया था ना हमने आपको, वर्ड जब आप पढ़े हैं, वर्ड अक्षर के बारे में, तो उसमें पता है ना व्यंजन जो होता है उसमें अ लगा होता है, जैसे क, ख, च, छ, ज। तो इसमें देखिए अ का उच्चारण हो रहा है, तो इसमें छोटा आ जो है वो लगा हुआ होता है। तो छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बड़े आ की मात्रा होती है। तो चलिए अब हम लोग मात्राएं पढ़ते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे कमल, कमल की पिक्चर बनी है और किसकी, शलगम, शलगम। तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, लेकिन इसमें आ, छोटा आ जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए क, म, ल, तो सब में छोटा आ निकल रहा है, कमल, श, ल, ग, म, शलगम, है ना। चलिए अब आ की मात्रा पढ़ते हैं। आ की मात्रा कैसे लगाई जाती है? आ की मात्रा हमेशा अक्षर के बाद में लगाई जाती है और एक ही खड़ा डंडे जैसा होता है ना, खड़ी पाई होती है। तो आ की मात्रा जब भी बोली जाती है बच्चों, तो हमारा पूरा मुंह खुल जाता है ना, उसमें समय लगता है। जैसे देखिए प पर आ की मात्रा लगी है तो पा, पूरा मुंह खुल गया ना, पालक, पालक। और इधर देखिए अनार में भी न पर आ की मात्रा लगी है तो न पर आ की मात्रा, अनार। देखिए ना पर हमको टाइम लगा ना बोलने में, यहाँ पर आ की मात्रा है। ओके, अब चलिए हम लोग छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं। छोटी की मात्रा कैसे लगती है? छोटी की मात्रा आगे से लगाई जाती है ना, हमेशा जो अक्षर है उसके आगे सामने से लगाई जाती है। तो छोटी की मात्रा का जब भी उच्चारण किया जाता है बच्चों, तो ये जल्दी हो जाता है। और बड़ी की मात्रा जब हम पढ़ेंगे, उसके शब्द पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो छोटी की मात्रा के उच्चारण में थोड़ा हम लोग जल्दी से बोलते हैं। देखिए पढ़िए इसको, क पर छोटी की मात्रा, देखिए क पर छोटी की मात्रा लगी है ना, आगे से लगी है। तो क पर छोटी की मात्रा, त पर आ की मात्रा, ब, किताब, है ना, ये जल्दी से निकल गया, किताब। अब इधर हिरन भी देखिए, हा पर छोटी की मात्रा लगी है, आगे से लगाई गई है, हिरन, हिरन, ये जल्दी से हमने बोल दिया। अब चलिए बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं और उसका उच्चारण देखिए कैसे होता है। बड़ी की मात्रा जब भी है वो अक्षर के बाद में पीछे से लगाई जाती है ना।
इसको बाद में लगाया जाता है। और देखिए इसको बोलने में टाइम लगेगा। आप देखिए च पर बड़ी की मात्रा, त पर आ की मात्रा, चीता। देखिए चा पे थोड़ा टाइम लगाना, चीता। अब इधर क्या है, मकड़ी, तो इसमें भी देखिए मकड़ी, ड़ पर टाइम लगाना, मकड़ी, है ना। उसके अब चलिए उसके बाद क्या है, छोटे ऊ की मात्रा। जो छोटे ऊ की मात्रा होती है वो तो हमेशा नीचे से लगाई जाती है ना, नीचे जो अक्षर है उसके नीचे लगाया जाता है छोटे ऊ की मात्रा को, है ना। और इसको भी बोलने में हम जल्दी से बोलते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन बड़े ऊ की मात्रा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें समय लगेगा। ठीक है, तो छोटे ऊ की मात्रा चलिए पढ़ते हैं। ग पर छोटे ऊ की मात्रा, देखिए ग पर छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगी हुई है, गुलाब। जल्दी से बोला ना हमने, गुलाब। और उसके बाद देखिए इधर क्या है, तुलसी, ये भी जल्दी से बोल दिया हमने। ता पर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तुलसी, है ना। चलिए अब बड़े ऊ की मात्रा पढ़ते हैं। देखिए इसको भी हमेशा नीचे ही लगाया जाता है, अक्षर के नीचे ही लगाया जाता है ना। तो इसको पढ़ने में लेकिन टाइम लगेगा। देखिए सा पर बड़े ऊ की मात्रा, रज, सूरज, सूरज, है ना, टाइम लगा। अब इधर देखिए भालू है, भालू को भी बोलने में टाइम लगेगा, भालू। भा पर क्योंकि आ की मात्रा भी है उसमें भी टाइम लगेगा, भा। ला पर बड़े ऊ की मात्रा, भालू, है ना। चलिए ऊ के बाद फिर किसकी मात्रा आएगी, री की, है ना, री की मात्रा। तो चलिए री की मात्रा पढ़ते हैं। री की मात्रा भी नीचे लगाई जाती है, अक्षर के नीचे। जो पाई वाले अक्षर होते हैं ना, जो उसके पाई में, उसके डंडे में लगाई जाती है। ठीक है, तो देखिए व पर देखिए री की मात्रा लगी हुई है, और छ, वृक्ष, वृक्ष। और क पर री की मात्रा, श, क, कृषक। अब इसके बाद कौन सी मात्रा आएगी, ए की मात्रा। ए की मात्रा ऊपर लगाई जाती है ना, जो अक्षर है उसके ऊपर लगाई जाती है। और जब ए की, ओ की मात्रा लगेगी बच्चों, तो वो थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए, और वो जो डंडा होता है उसी के ऊपर लाके लगाया जाता है मात्रा को। जब भी आप देखिए कोई शब्द पढ़िए तो ध्यान से देखिए उसमें मात्राएं कैसे लगी हुई हैं, और आप उसको उसी तरह से लगाएंगे। तो चलिए ए की मात्रा पढ़ते हैं। ए की मात्रा में एक ही मात्रा होती है, स पर ए की मात्रा, ब, सेब। अब ये देखिए शेर है, शेर, श पर ए की मात्रा, र, शेर, है ना। अब चलिए ए की मात्रा पढ़ते हैं। ए की मात्रा भी ऊपर ही लगाई जाएगी, और दोनों को एक साथ लगाते हैं। तो पढ़िए चलिए, ए की मात्रा, दो मात्राएं इसमें लगती हैं, माँ पर ए की मात्रा, ना पर आ की मात्रा, मैना। था पर ए की मात्रा, ल पर आ की मात्रा, थैला, है ना। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं ओ की और औ की मात्रा, है ना। तो औ तक होती है ना मात्राएं 10 होती हैं। तो ओ की मात्रा में क्या होगा, एक खड़ा डंडा होगा, उसके ऊपर एक मात्रा होगी, है ना। और ये अक्षर के बाद में लगती है, अक्षर के बाद में लगती है। तो ओ की मात्रा चलिए पढ़ते हैं। ड पर ओ की मात्रा, ल पर बड़ी की मात्रा, डोली। देखिए इसको भी बोलने में टाइम लग रहा है, डोली। फिर ट पर ओ की मात्रा, प पर बड़ी की मात्रा, टोपी, है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं औ की मात्रा। औ की मात्रा में एक डंडा खड़ा, और उसके ऊपर दो मात्राएं लगी रहती हैं उसी के साथ, है ना। तो चलिए औ की मात्रा से शब्द पढ़ते हैं। ये भी अक्षर के बाद में ही लगाई जाती है औ की मात्रा। ख पर छोटी की मात्रा, ल पर औ की मात्रा, और न पर आ की मात्रा। ख पे छोटी की मात्रा लगी तो वो हम जल्दी से पढ़ लेंगे, खिलौना, खिलौना। अब देखिए ना पर औ की मात्रा है, का पर आ की मात्रा है, तो इसको बोलने में टाइम लगेगा।
नौका। देखिए लास्ट में ओ निकल रहा है, नौका। अब बच्चों अंग और अह ये क्या है? ये तो स्वर नहीं है ना, ये ना स्वर है और ना ही व्यंजन, ये होते हैं अयोगवाह। तो इनका उच्चारण कैसे होता? अंग। अंग में तो एक ऊपर जो अक्षर लिखा जाता है उसके ऊपर एक बिंदी लगा दी जाती है, अंग। तो इसका उच्चारण जब करते हैं तो नाक से आवाज निकलती है ना। इसके शब्द पढ़िए, हंस, हंस, कंगन, नाक से निकल रही है ना आवाज, हंस, कंगन। अब चलिए आहा की पढ़ते हैं। आहा की जो मात्रा होती है तो वो हा का उच्चारण होता है, उसमें दो बिंदी लगी रहती है ना अक्षर के बाद में। कोई भी अक्षर लिखा जाता है उसके बाद में दो बिंदी लगा दिया जाता है, ये हो जाता आहा। तो जब इसका उच्चारण करते हैं तो हा की ध्वनि होती है, हा बोला जाता है इसे। जैसे देखिए इसमें लिखा है प, उस पे क्या लगा हुआ है? प, प्र पर आ की मात्रा, य पर, यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा है, इसको विसर्ग बोला जाता है ना, विसर्ग। तो क्या पढ़ेंगे? प्रायः, हा निकला ना, अतः, प्रायः, अतः। ठीक है बच्चों। अब देखिए इधर नीचे लिखा हुआ है र, जो छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है वो जब रा में लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है? छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा जब रा पर लगाई जाती है तो देखिए इधर रा पर जब छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? रुपया, है ना, रा पर ऐसे लगा दिए। और गुरु, गुरु। अब बड़े ऊ की मात्रा जब लगाते हैं तो देखिए कैसे लगाते हैं, एक छोटी सी रा के बगल में लाइन करके और बड़े ऊ की मात्रा लगा दिया जाता है। घुंघरू, और क्या है? अमरूद। तो रा पर जब ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो वो बगल में लगाई जाती है, नीचे नहीं लगाई जाती रा पर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा हमेशा, है ना बच्चों। ठीक है, अब इधर देखिए नीचे लिखा हुआ है आओ कुछ और जाने, जैसे कि रेफ, रेफ और क्या था? रेफ में ऊपर लगा दिया जाता है ना, र की जो मात्रा होती है रेफ, र की मात्रा वो ऊपर लगती है, किसी भी व्यंजन के ऊपर लग जाती है। इसको रेफ बोलते हैं। इसका होता है जैसे धर्म, कार्य, और जो नीचे लगती है एक रा की मात्रा, जैसे ऐसे लाइन करते हैं ना तिरछी और एक वी के शेप में बना देते हैं तो वो होता है पदेन, उसको पदेन बोलते हैं, उसको रेफ बोलते हैं। रेफ ऊपर लग जाती है और पदेन जो होता है वो नीचे की तरफ लगता है, एक तो वी के शेप में लगता है और एक होता है जो ऐसे एक छोटी तिरछी लाइन, जैसे क्रम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना क पर ये र की मात्रा है और म, क्रम, इसको पढ़ेंगे क्रम। और इधर देखिए रेफ लगा है, क म के ऊपर रेफ लगा है, कर्म। ठीक है बच्चों, तो आज आपने मात्राएं सीख ली। मात्राएं 10 होती हैं और ये स्वर की होती हैं और इन्हें व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, व्यंजन के ऊपर स्वर की मात्रा लगाई जाती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज ये हमने पढ़ लिया मात्राएं। अब इसकी जो एक्सरसाइज है ना, अभ्यास कार्य, वो आप करेंगे। सही उत्तर के सामने गोला करिए, गोला भरिए। तो आपको ये करना है, ध्यान से पढ़ करके इसको करेंगे। फिर दूसरा है चित्र देखकर सही वर्ण या सही मात्रा लगाइए। तो आपको इसमें भी मात्रा लगा देनी है। ठीक है, और पेज नंबर 25 है अभ्यास कार्य, इसको कर लेंगे आप। 26 को भी करेंगे और 27 पर भी है। ठीक है बच्चों, ओके।